बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही मज़ेदार प्रोटीन से भरपूर ढाबा स्टाइल माश की दाल की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं जो कि बहुत आसानी के साथ बन जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। ये 250 ग्राम के करीब दाल है हमारे पास माश की, जिसको कि उड़द की भी कहा जाता है। ये 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया इसके अंदर और ये 1 चाय का चम्मच ही हल्दी ले ली है। माश की दाल थोड़ी सी बादी होती है, देर से हजम होती है। माश की दाल में एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है और थोड़ा सा इसके अंदर बादीपन होता है, देर से हजम होती है ये। तो इसके लिए हम इसके अंदर ये एक बड़ी इलायची डाल देते हैं। इसका मुंह खोल दिया हमने। इसको बॉईल करना है, 80% तक ये बॉईल हो जाए, इतनी देर तक हम इसको बॉईल करेंगे। तो तकरीबन हमने 1 लीटर के करीब इसके अंदर पानी डाला है। अब इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं जब तक कि ये 80% तक बॉईल नहीं हो जाती है। हम आज बहुत ही यमी सी ये रेसिपी बना रहे हैं। अगर आपके घर में दाल शौक से नहीं खाई जाती है तो इस रेसिपी से आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको पैन को कवर कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं जब तक कि ये 80% तक गल नहीं जाती है दाल। इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया हमने। 15 मिनट हो गए दाल को बॉयल होते हुए। चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी गली है कि नहीं गली है। वैसे भी हमें इसको 80% तक गलाना है। देखें इसमें थोड़ी सी कसर है, तो अभी हम जब मसाले के साथ इसको भूनेंगे तो ये इसमें थोड़ी सी कसर है, ये हो जाएगी पूरी तरह से टेंडर। तो अब इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। इसका जो पानी है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, दाल को निकाल लेते हैं। दाल को स्ट्रेन कर लिया है। अब ढाबा स्टाइल फ्राइड दाल बनाने के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है पैन में हमने, और फ्लेम जो है इस वक्त हमने मीडियम ही रखा हुआ है। अब इसके अंदर ये एक दरमियाने साइज की प्याज डाल देते हैं। प्याज को हल्का सा सौते करना है, बहुत ज्यादा डार्क कलर में लेके नहीं आएंगे इसको। हल्का सा इसको नरम कर लेंगे, इतनी देर तक इसको फ्राई करना है कि ये हल्की सी नरम हो जाए। प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई थी, तो अब ये इसके अंदर हमने 3-4 गोल वाली मिर्चें डाल देनी है। हल्का सा इनको भी फ्राई कर लेंगे मिर्चों को, ताकि ऑयल के अंदर इनकी हल्की सी खुशबू आ जाए। उसके बाद फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे। मिर्चें हल्की सी ऑयल में फ्राई हो गई थी। अब फ्लेम को हमने इसको बिल्कुल लो कर दिया है। अब इसके अंदर ये 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। माश की दाल जो होती है थोड़ी बादी होती है, देर से हजम होती है, तो इसके अंदर अदरक वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है ताकि इसका जो बादीपन है खत्म हो जाए और जरूर हजम हो जाए। तो अदरक लहसुन को हल्का सा लो फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा फ्राई हो गया अदरक लहसुन, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई किया था। अब इसके अंदर थोड़े से ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। तो 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल दें। दाल दाल बॉयल करते वक्त हमने जो नमक डाला था, तो हमने जब स्ट्रेन किया तो वो तमाम पानी हमने फेंक दिया, तो इसलिए नमक हमें उसी हिसाब से डालना है जितने दाल की जरूरत है। अब ये कुछ और ड्राई स्पाइसेस हैं, तो इसमें हमने ले लिया है 1 खाने का चम्मच सूखी मिर्च का पाउडर, और 1 खाने का चम्मच ही धनिया पाउडर लिया है, और 1 चाय के चम्मच इसके अंदर जीरा पाउडर डाल के हल्का सा इसको लो फ्लेम पर ही भून लेना है। मसाला लगने ना लगे तो इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा भी दे सकते हैं आप। अब 1 चाय के चम्मच इसके अंदर ये हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। हल्दी पाउडर दाल बॉईल करते वक्त भी हमने डाला था, लेकिन वो मसाला हमारा जो बन रहा है इसके अंदर फिर हमें और डालना है हल्दी पाउडर। और थोड़ा सा इसको कलरफुल करने के लिए ये आधा चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल दिया है, ताकि थोड़ी सी खुशबू हो जाए ये दाल। अब हल्का सा पानी का छींटा देके मसाले को थोड़ा भून लेना है। थोड़ा सा ये पानी डाल दिया हमने, ताकि मसाला जो है जले नहीं, और मसाले को भून लेते हैं। मसाला जो है अच्छे तरीके से भून चुका है। अब एक बड़े साइज का हमने टमाटर ले लिया था ब्लेंडर के, जिसके अंदर डाल के इसके हमने प्यूरी बना ली है। तो टमाटर डाल के और इस मसाले को और भूनेंगे हम। टमाटर की जब तक प्यूरी ड्राई नहीं हो जाती है इतनी देर तक मसाले को भून लेंगे। चाहे तो आप इसको फ्लेम को आप मीडियम कर सकते हैं ताकि प्यूरी जल्दी से ड्राई हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको भूना था मीडियम फ्लेम पे। तो ये प्यूरी जो है इसकी टमाटर की ड्राई हो गई है। अब आधा कप जो है दही ले लिया हमने, दही के अंदर डाल देते हैं। फ्लेम को इसको स्लो कर दिया था ताकि दही की गुठलियां वगैरह नहीं बने मसाले के अंदर। अब इतनी देर तक इसको भूनेंगे जब तक कि दही बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। दही को मिक्स कर दिया मसाले में। अब फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इसको भून लेते हैं जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। मसाला बहुत अच्छे तरीके से हमारा भून चुका है। दही जो हमने डाला था वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ये काली मिर्च का पाउडर डाल के इसको मिक्स करने के बाद जो दाल हमने बॉईल करके रखी हुई है इसके अंदर डालेंगे। बहुत ही यमी सी हमारी ये ढाबा स्टाइल माश की दाल रेडी हो रही है। तो अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आ रही है
और चैनल पे आप नए भी हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दाल है हमारी, इसको हमने 80% बॉइल कर लिया था, इसको स्ट्रेन कर लिया था। तो दाल को हम मिक्स कर लेते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस किया करें, इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज को अपलोड करते हैं वो आपको आसानी देखने को मिल सकेंगी। दाल को मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। 1 कप से थोड़ा कम पानी लिया है, इसको मिक्स कर देंगे और फिर ऊपर से इसके गरम मसाला और हरा धनिया, हरी मिर्चें और जुलियन कटिंग में कटी हुई अदरक डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसको दम फ्लेम पे रख के फिर इसको हम सर्व करेंगे और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। बहुत ही मजेदार सी खुशबू आ रही है इसमें से। ये गरम मसाला ले लिया हमने, होममेड पिसा हुआ गरम मसाला ही हमारे पास, ये आधा चाय का चम्मच ये डाल के गरम मसाले को मिक्स कर रहे हैं। अब ऊपर से इसके हम डाल देंगे हरा धनिया, जूलियन कटिंग में कटी हुई अदरक और मोटी कटी हुई हरी मिर्चें। तो देखिए माशाल्लाह से फाइनल लुक कितनी प्यारी आ रही है इसके अंदर, बहुत ही मजेदार सी यमी सी हमारी ये ढाबा स्टाइल माश की दाल रेडी है। तो इसको चपाती के साथ सर्व कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है फाइनल लुक इसकी, और खाने में भी बहुत ही ज्यादा मजेदार सी है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अब हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।